हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल ब्लॉगर में और मैं हूं सचिन शर्मा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पिछले महीने ही थाईलैंड विजिट करके आया हूं। सो फ्रेंड्स, कोरोना महामारी के बाद जो भी थाईलैंड टूरिज्म में जो भी अपडेट आए हैं उसके बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये न्यू अपडेट्स हैं जो कि 5 अगस्त 2022 का अपडेट है। दोस्तों 5 अगस्त 2022 के नए अपडेट के अनुसार जब आप फर्स्ट टाइम इंडिया टू थाईलैंड विजिट करते हैं तो अगर आप यहाँ से थाईलैंड के लिए अपनी टिकट बुक करते हैं तो उसी के साथ आपको थाईलैंड से रिटर्न टिकट भी आपको साथ में ही बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो बोर्डिंग में आपको बोर्डिंग वाले जो इमिग्रेशन वाले होते हैं वो आपसे रिटर्न टिकट भी आपकी चेक करेंगे। अगर आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है तो आपको एयरपोर्ट पे ही तुरंत आपको वापसी की टिकट बुक करनी पड़ेगी। इतना सब कुछ ना करने के लिए आपको चाहिए है कि जब आप अपनी थाईलैंड की टिकट बुक करते हैं तो आप वहाँ से वापसी की भी टिकट बुक करना ना भूलें। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। दोस्तों अगर अब हम बात करें सेकंड रूल के बारे में तो वो है, जब आप कहीं किसी भी देश थाईलैंड या किसी भी देश विजिट करने जा रहे हैं तो आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी मिनिमम 6 मंथ एक्सपायरी होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपका पासपोर्ट में आपकी वैलिडिटी 6 मंथ है तभी आप जो है टिकट बुक करें, अदरवाइज़ आप अपने पासपोर्ट का रिन्यूअल करवा लें, जो कि एक बार रिन्यूअल आपका 10 साल के लिए होता है। एक इसी के साथ ज़रूरी बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड, वो ये है कि अगर आपके पासपोर्ट का, मान लीजिए आपका पासपोर्ट बिल्कुल ही नया है, फिर भी आपका पासपोर्ट का एक भी पन्ना या बिल्कुल भी छोटा सा भी टुकड़ा पासपोर्ट के पेज का फटा हुआ है तो वो आपका पासपोर्ट एयरपोर्ट पे जाकर के रिजेक्ट होने वाला है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पासपोर्ट का एक भी पेज कहीं से भी फटा हुआ है तो आप टिकट बुक ना करवाएं। उससे पहले आप अपने पासपोर्ट का रिन्यूअल करवा लें और आपका पासपोर्ट का एक भी पेज फटा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना आपकी टिकट वहाँ पर जाकर के कैंसिल हो जाएगी और आपको विदेश यात्रा जाने से रोक दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, अगर आप थाईलैंड या कहीं भी देश में विजिट करने वाले हैं तो आप अपने साथ अपना कोविड का सर्टिफिकेट अपने साथ ज़रूर ले जाना ना भूलें, क्योंकि आपका जो भी आपकी जितनी भी डोज़ लगी हैं, 2 डोज़ लगी हैं या 3 डोज़ लग चुकी हैं, तो उन 2 डोज़ का या 3 डोज़ का सर्टिफिकेट आपको अपने साथ ले जाना है। हाँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जब आप अपना कोविड का 2nd या 3rd डोज़ का सर्टिफिकेट आप अपना ले जाते हैं एयरपोर्ट पे, तो वो तो आप ले जा ही सकते हैं, लेकिन उससे ज़रूरी उससे भी ज़्यादा अच्छा बेहतर ये होगा दोस्तों, अगर आप अपने कोविड सर्टिफिकेट में आप पासपोर्ट अपना अटैच कर लें। जैसा कि आप अपना जब आपने कोविड का इंजेक्शन डोज ली होगी तो आपका आधार कार्ड उसमें लिंक होगा। तो आप चाहें तो जब आप इंटरनेशनल विजिट करते हैं, किसी विदेश यात्रा करते हैं, तो आपको वहाँ पर आपका आधार कार्ड तो मान्य होता नहीं है, इसीलिए आप चाहें तो अपने पासपोर्ट को अपने सर्टिफिकेट में ऐड कर सकते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत देगा एयरपोर्ट पे। उसके लिए आप अपने कोरोना सर्टिफिकेट में अपना आधार कार्ड को हटा करके पासपोर्ट को किस तरीके से अटैच करते हैं उसके बारे में मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, वो आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों अब आपसे मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। जैसा कि पहले क्या था, आपका जब आप थाईलैंड के लिए विजिट करने के लिए जाते थे तो आपको थाई पास लेना पड़ता था। अब एक खुशखबरी है कि 1 जुलाई 2022 से आपको थाई पास की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ अब कोई भी बच्चा
आपके साथ अगर आपका कोई बच्चा जा रहा है थाईलैंड घूमने के लिए या फिर कहीं भी, तो उसकी RT-PCR रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट आप अपने साथ ले जाना ना भूलें, जो कि बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब हम आपसे डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो कि आपका 85% जूम फेस आपका उसमें दिखाई देना चाहिए। अगर आप किसी भी फ़ोटो स्टूडियो पे जाते हैं तो आप उससे बोल दें कि हमको एयरपोर्ट के लिए 85% जूम फ़ोटो चाहिए, तो वो आपको बना करके दे देगा। तो फ्रेंड, आपको मिनिमम 3 से 4 फ़ोटो अपने साथ ले जाना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी 85% जूम फ़ोटो ले जाना भूल जाते हैं, तो जब आप थाईलैंड में इसकी ज़रूरत पड़ती है, जब आप इमिग्रेशन का फॉर्म भरते हैं, तो अगर आप भूल जाते हैं तो फ्रेंड आपको वहीं पर अर्जेंट फ़ोटो बनवानी पड़ेगी, और अर्जेंट फ़ोटो बनवाने का मिनिमम खर्चा आपका 300 से 400 थाई बात आने वाला है। सो ये बहुत ज़्यादा होने वाला है। मिनिमम आपका इंडियन रुपये में अगर हम इसके बारे में बात करें तो 700 से 800 रुपये या इसी के आसपास आपका खर्चा आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगा कि आपकी फ़ोटो मिनिमम अगर आप इंडिया में साथ ले जाते हैं तो आपको 30-40 रुपये में इसका आपकी फ़ोटो बन जाएंगी। तो आप इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में कि आप जब भी विज़िट करें थाईलैंड के लिए तो आप 85 जूम चेहरे की 3 से 4 फ़ोटो प्रति व्यक्ति के हिसाब से अपनी फ़ोटो अपने साथ ले जाना ना भूलें। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा, वो है जब भी आप थाईलैंड विज़िट करते हैं तो आप अपने साथ मिनिमम कम से कम 10,000 थाई बात, अगर आप इंडियन मनी की बात करें तो 22,000 रुपये आप अपने साथ ले जाना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है इमिग्रेशन पर आपको इमिग्रेशन वाले जो इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं वो आपसे पैसा भी चेक कर लेते हैं कभी कभी, कि आपको वो पैसा आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप उस पैसे को नहीं दिखा पाते हैं तो आपकी टिकट आपको जाने से रोक दिया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आप अपने साथ मिनिमम थाई बात, आपको इंडियन मनी नहीं दिखाना है वहाँ पर, तो आपको मिनिमम थाई बात 10,000 थाई बात अपने साथ ले जाना है फ्रेंड्स। और मैं आपको इसी से जुड़ी एक अति आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहता हूँ फ्रेंड। अगर आप एयरपोर्ट के अंदर मनी एक्सचेंज करवाते हैं, अगर आप इंडियन मनी से थाई बात एक्सचेंज करवाते हैं एयरपोर्ट के अंदर, तो जो एक्सचेंज शॉप होती हैं, एक्सचेंज मनी शॉप होती हैं, वो आपसे मनमाना कमीशन वसूल करते हैं और आपसे इंडियन मनी ज़्यादा लेते हैं और थाई बात कम देते हैं। तो बेहतर होगा अगर आप दिल्ली से फ़्लाइट है अगर आपकी दिल्ली से, तो आपको क्या करना है, दिल्ली में ही आप एयरपोर्ट के बाहर ही कोई एक 2-4 दुकानों पे, मनी एक्सचेंज की दुकानों पर आप वहाँ पर कहीं भी पता कर लें कि सबसे अच्छा आपको कौन सबसे ज़्यादा कम कमीशन ले रहा है। तो आप बेहतर होगा कि आप एयरपोर्ट के अंदर अपना मनी एक्सचेंज ना करवा के आप दिल्ली में ही कहीं पे कोई अच्छी सी दुकान मनी एक्सचेंज की देख करके वहीं से आप अपना INR टू थाई बात एक्सचेंज करवा लें, तो आपको एयरपोर्ट के अंदर ज़्यादा कमीशन दे करके थाई बात एक्सचेंज नहीं करवाना पड़ेगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात थी फ्रेंड। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने मेरे साथ हमारे इस वीडियो में बने रहे। ये थे 5 अगस्त 2022 से नए अपडेट। इन पॉइंटों को अगर आप अपने माइंड में रख के आप थाई यात्रा करना चाहते हैं, थाईलैंड की यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या आपको कोई भी सवाल है, तो फ्रेंड्स आप मुझको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर मैसेज करके आप मुझसे इन अपने सवालों के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम की आईडी आपको मिल जाएगी और फेसबुक की भी आईडी आपको मिल जाएगी फ्रेंड्स। सो आप अगर विज़िट करना चाहते हैं, थाई यात्रा करना चाहते हैं, या फिर थाईलैंड के अलावा भी आप किसी भी देश में यात्रा करना चाहते हैं, तो आप इन सब रूल्स को फॉलो करना ना भूलें, तो आपकी यात्रा और भी ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका वीडियो देखने के लिए, अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।